This was the first time that I got slut shamed, that too in front of my parents, and that too by a female teacher. सो ये कहानी है 9th स्टैंडर्ड की. बिल्डिंग शिफ्ट हुई थी, मेरे स्कूल तो सेम ही था, बिल्डिंग शिफ्ट हुई थी. तो 7th तक एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में था एंड देन 8 to 12th एक बड़ी बिल्डिंग में. और वो बहुत बड़ा स्कूल था, तो पूरा एक साल मुझे स्कूल समझने में लग गया कि टीचर्स को समझने में, वहाँ का थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट अलग हो गया था, तो वो सब चीज़ें समझने में मुझे पूरा एक साल लग गया. एंड फिर 9th की स्टार्टिंग का इंसिडेंट है ये. तो हाँ, उस टाइम मतलब सारी जो टीचर्स थी 9th में वो बिल्कुल डिफरेंट थी 8th स्टैंडर्ड की टीचर से. तो मेरी इंग्लिश की टीचर थी उस टाइम पे, जो बहुत कूल सी लगती थी. मतलब कूल सी लगती नहीं थी, मतलब वो अनमैरिड थी, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते थे. और ऐसा लगता था कि वो मतलब अच्छी होंगी, वो बहुत पोलाइट होंगी. और मतलब अनमैरिड टीचर से ऐसी काफ़ी फीलिंग आती है, अनमैरिड टीचर से ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी मम्मी वाली फीलिंग आती है. तो ये स्टार्टिंग की बात है, 9th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग की, समर वेकेशन से पहले की. मतलब हमारे स्कूल का ना टाइम टेबल ही चेंज होता रहता था. तो उस टाइम पे समर वेकेशन से पहले जो इंग्लिश का पीरियड लगता था वो लास्ट होता था, मतलब छुट्टी से पहले वाला पीरियड. तो जो छुट्टी से पहले वाले पीरियड के लास्ट 15 मिनट्स थे, जिस दिन की ये बात है, तो वो 15 मिनट्स हमारे टीचर ने हमें फ्री के दे दिए थे. ठीक है, इंग्लिश टीचर ने हमें फ्री के दे दिए कि आपको जो करना है करो. और उन्होंने रोक भी नहीं रही थी किसी को, पूरी क्लास शोर मचा रही थी और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था. सब शोर मचाते हैं और वो मचाने दे रही थी. तो वो 15 मिनट्स जैसे बच्चे शोर मचा रहे थे, मैं भी मचा रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी. मैं बैठी हुई थी लाइक सेकंड या थर्ड बेंच पे बैठी होंगी, मिडिल की रोज़ के सेकंड या थर्ड बेंच पे. और उसकी साइड में ही एक रो थी, और उसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम था. मतलब इधर मैंने बैग रख दिया और उधर से किसी और ने बैग रख दिया, तो बीच में से जाने का रास्ता नहीं बचता था, कोई भी जा नहीं सकता था वहाँ से. वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था. मतलब मैं सबसे क्लास में बात करती थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरी हर किसी से बहुत अच्छे से बात होती थी. और एक लड़का था जो मतलब वो बचपन से हमारे ही क्लास में था, उसने स्कूल नहीं छोड़ा था, वो बचपन से मेरी क्लास में पढ़ रहा था. और उससे जब भी बात होती तो मतलब हम लड़ते ही रहते थे, नोक झोंक ही होती रहती थी हम लोगों की. तो ऐसे पहले हमारी स्टार्टिंग में नोक झोंक हो रही थी, हम दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, और हम दोनों के बेंच में डिस्टेंस जैसे मैंने बताया काफ़ी कम था, पर इतना भी कम नहीं था और बहुत ज़्यादा भी नहीं था. तो हम दोनों ऐसे ही पहले एक दूसरे से नोक झोंक कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे. फिर उसके बाद मैं उससे मैं उससे ट्यूशन के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि जो हमारे स्कूल जहाँ पे था, मेरा घर उससे बहुत दूर था, मैं अपने स्कूल से बहुत दूर रहती थी. एंड जो उस स्कूल के एरिया के आसपास के बच्चे थे वो स्कूल में आते थे, और उस एरिया के थोड़ी आगे ना एक ट्यूशन था, तो वहाँ पे सारे बच्चे मोस्टली हमारे स्कूल के ही जाते थे. एंड मेरी क्लास के तो मोस्टली बच्चे वहीं जाते थे. तो मैं सोच रही थी कि मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ जाने की सोच रहे हैं, तो मैं इससे पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत पहले से उस ट्यूशन में पढ़ता था. तो इससे पूछ लेती हूँ कि क्या क्या कोर्स होते हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, कितने टाइम तक होती है, मतलब सारी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं उससे ले रही थी, और मैं उससे सब कुछ पूछ रही थी. एंड जब मैं पूछ रही थी उससे, मेरे को तब नहीं पता था, जब छुट्टी हो गई तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि जब तू बात कर रही थी ना, वो तेरे को ना ऐसे अजीब तरीके से देख रही थी, पता नहीं बड़ी वियर्ड तरीके से. मैंने कहा पता नहीं क्यों देख रही थी, छोड़. मैंने आया गया करा बात को. एंड नेक्स्ट डे हमारी PTM थी. एंड गेस व्हाट, मेरी जो सब्जेक्ट टीचर कह रही हूँ, क्लास टीचर थी, वो एब्सेंट थी उस दिन. और सब्जेक्ट टीचर ने PTM ली, और किस सब्जेक्ट टीचर ने ली होगी, उसी इंग्लिश की टीचर ने PTM ली. एंड जब मेरा नंबर आया, मैंने सोचा नहीं था मतलब कि ऐसा कुछ होगा, मैं डर भी नहीं रही थी, क्योंकि जनरली मेरे को PTM से बहुत डर लगता था, क्योंकि कोई ना कोई मेरी कंप्लेन ही रहती थी, आपकी बेटी ने ऐसा कर दिया, आपकी बेटी ने वैसा कर दिया. तो तब तो मेरे को कोई डर नहीं था कि कोई मेरी कंप्लेन कर देगा. और हाँ, तब मैं 9th में भी तो थी, तब तो मुझे कुछ भी डर नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. तो मैं और वैसे भी जानती तो थी नहीं मेरे को, तो मैंने सोचा क्या ही बोलेगी. तो जब मेरा नंबर आया, उसने क्या बोला, मेरे पेरेंट्स बैठे, उसने बोला आपकी बेटी जब देखो लड़कों में बैठी रहती है, जब देखो लड़कों में घुसी रहती है, उन्हीं से बात करती रहती है. और कल ही अभी ये उसके साथ बैठी हुई थी, उस लड़के का नाम लेके बोला, और उसके साथ इतने छोटे बेंच पे, इतनी कम जगह में, इतनी चिपक के उसके साथ बैठी थी. पता नहीं क्या बातें कर रही थी, क्या बातें मारे जा रही थी, इतनी हंस हंस के क्या बातें कर रही थी. मतलब इसमें बता रही कि वो और मैं फ्लर्ट कर रहे थे, मैं उसके साथ फ्लर्ट करूँगी. लाइक मैं क्यों फ्लर्ट करूँगी पहली बात तो, और वो भी उसके साथ. सीरियसली मैं क्यों फ्लर्ट करूँगी उसके साथ.
वो इतनी गंदी तरीके से उसने मेरे मम्मी पापा को बताया और मैनिपुलेट किया कि आपकी लड़की तो बड़ी बिगड़ी हुई है, और मेरे मम्मी पापा मान भी गए क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी हूँ, और तब भी मैं बड़ी बड़ी हुई थी, टीनेज में आई थी। तो मैं मम्मी पापा तो सोच रहे हाय हमारी लड़की तो हाथ से निकल गई, हाय हमारी लड़की तो बिगड़ गई। और उन्होंने उसकी बात पे तो विश्वास कर ही लिया था कि हाँ ये तो, क्योंकि उस टाइम पे तो ये सोचेंगे ना मम्मी पापा कि हाँ टीचर्स तो सही बोलती हैं, हमारे बच्चे ही होते हैं गलत। क्योंकि मेरे जो छोटे बिल्डिंग की टीचर्स थी उनसे कभी भी मेरी इस टाइप की कंप्लेन आई नहीं, क्योंकि वहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी थी। वहाँ की टीचर्स में मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी वो बच्चे को सिर्फ उसके एकेडमिक्स पे और उसकी पर्सनालिटी पे ही जज करते थे, और वो भी पॉजिटिव वे में ही बोलते थे, कभी नेगेटिव नहीं बोलते थे कि आपका बच्चा नालायक है, आपको बच्चा ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, ऐसे कभी वो नहीं बोलते थे। कोई भी कंप्लेन होती वो बोलते थे कि कोई नहीं वो ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, ऐसे बोलते थे। कभी भी ऐसे नहीं एकदम कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर देते थे। तो मेरे पेरेंट्स को भी उस टाइम शायद समझ नहीं आया होगा और उनको यही लगा होगा कि टीचर ठीक बोल रही है। और लेकिन उन्होंने उस वक्त मेरी बात भी नहीं सुनी जब मैं उनको ये चीज़ बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं मैम को भी, उस टीचर को भी यही बोल रही थी कि मैम ऐसा कब हुआ, मुझे तो पहले ही पता, ठीक है जो आप इतनी बकवास कर रही हो बैठ के यहाँ पे, ऐसा हुआ कब? क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा था उस बेंच के बीच में इतने सारे बैग्स रखे हुए थे, तो मैं हवा में बैठी हुई थी, ये तो आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं। तो मतलब वो भी मेरी नहीं सुन रही थी, ना मेरे पेरेंट्स मेरी सुन रहे थे, और मेरी आंखें भर गई थी आंसुओं से। लेकिन मुझे रोना नहीं था, मुझे अपना ऑरा डाउन नहीं करना था उसके आगे। तो मैंने अपने आंसू करे बहुत मुश्किल से कंट्रोल, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और मैंने बोला ठीक है चलो। और मेरी मम्मी वहीं शुरू हो गई, इसको अलग बिठाया करो उसको अलग बिठाया करो, दोनों को अलग कोने में बिठाया करो, साथ मत रखा करो, और इसके फ्रेंड्स के साथ ही बैठे रहने दिया करो इसे। मतलब मेरे मम्मी पापा हमेशा से बोलते थे कि बेटा फ्रेंड्स ना हमेशा इंटेलिजेंट बनाओ, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब अच्छे थे पढ़ाई में और इंटेलिजेंट थे, और इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनसे। तो उन्होंने यही बोला कि इसे इसी के साथ बैठाया करो, इस लड़के से दूर रखो, इसे किसी भी लड़के से बात मत करने दिया करो। एंड फिर जैसे ही ये सब हुआ कार्यक्रम, हम क्लास से बाहर निकलते ही तो पहले मेरे आंसू निकले इतने सारे, और तब मैंने ये नहीं देखा कि यार मेरा कितना ऑरा डाउन हो जाएगा, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं वो देखेंगे क्या सोचेंगे रो क्यों रही है। और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ऐसा मैं रोने लग गई। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी आ गई मेरी फ्रेंड मिल गई, दोनों फ्रेंड्स मिल गई, मैंने उन्हें बताया क्योंकि मेरे को प्रूफ चाहिए था। अब मेरे मम्मी को प्रूफ करना था कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास प्रूफ है मेरी फ्रेंड्स। तो मैंने उनको बोला कि यार बताओ मम्मी पापा को, यार ऐसा ऐसा उसने बोला मेरे को। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बताया कि नहीं अंकल आंटी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड तब जाके मेरे मम्मी पापा माने काफ़ी बोलने के बाद। एंड लेकिन इस चीज़ से ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इस इंसिडेंट के बाद मेरे मम्मी पापा ने कभी भी टीचर पे विश्वास नहीं किया, और उन्होंने पहले तो हमेशा मेरी साइड ऑफ द स्टोरी पूछी कि बेटा तू बता क्या है तेरी साइड की स्टोरी, और उसके बाद भी उन्होंने मेरे पे ही विश्वास किया और हमेशा यही बोला कि मैम आपकी ही गलती होगी, आप ही हो गए यहाँ पे बेकार, और आपको मेरे बच्चे को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने कभी भी टीचर्स की सुनी ही नहीं, क्योंकि उस स्कूल की टीचर्स ना सच में बहुत 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 बेकार थे। मतलब उनको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब चीज़ों से मतलब था। मतलब पढ़ाई तो उनकी लास्ट प्रायोरिटी थी, और बाकी सब चीज़ों से उन्हें मतलब था कि बच्चा किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब एक नंबर की। छोड़ो उन बातों को। तो ये इंसिडेंट के बाद मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही मेरी साइड पे आ गए, उन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं बोला। मतलब इससे भी ज़्यादा बुरे बुरे इंसिडेंट हुए, ये तो पहला इंसिडेंट था। उसके बाद मुझे पता चला अच्छा स्कूल की टीचर्स हैं ही ऐसी, और इससे भी ज़्यादा वर्स एक और टीचर थी जो इससे भी ज़्यादा वर्स थी। उसने तो सच में मेरी ज़िंदगी ही वर्स कर दी थी। एंड जब तक, छोड़ो, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। एंड जो पता है मैं इसमें अकेली तो होंगी नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि ना इस इंसिडेंट के बाद एक तो मुझे ये भी समझ आया कि हर टीचर ना गुरु कहलाने के लायक नहीं है, और हर टीचर रिस्पेक्ट डिजर्व भी नहीं करता। मैंने सच में ये आगे जो मेरे साथ हुआ है ना, मैंने इस बात को और पक्का करने के लिए ये सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, इससे भी बुरे बुरे। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, हम सब एक साथ हैं इस चीज़ में। एंड या अगर मुझे कोई और इंसिडेंट याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।